राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। भक्तों, आपका मेरे YouTube चैनल कृष्ण भक्त की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। भक्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सावलिया सेठ जी का मंदिर। भक्तों, हम पहुंचे थे राजस्थान चित्तौड़गढ़, जहां पे हमने सावलिया सेठ जी का मंदिर गए। तो भक्तों, चलिए आप मेरे साथ इस यात्रा में शामिल होइए और सावलिया सेठ जी का पहला प्रथम मंदिर के हम दर्शन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी बारिश हो रही है। हम लोग पहले श्याम बाबा के दरबार में गए, उसके बाद हम यहाँ मंदिर में आए। बारिश हो रही थी, तो आप मंदिर के दर्शन कीजिए और जो अंदर विग्रह हैं आप उनके भी दर्शन कीजिए। भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप वीडियो देखिए और वीडियो के माध्यम से मैं आपको इस मंदिर के बारे में भी कुछ जानकारी दूंगी, ताकि आप वीडियो भी साथ में देखते जाएं और आपको कुछ जानकारियां भी प्राप्त हो जाएं। तो भक्तों, भगवान श्री सावलिया जी की इस चमत्कारी विग्रह का ऐतिहासिक तथ्यों एवं जनश्रुतियों के अनुसार मेवाड़ के अधिपति राणा संग्राम सिंह की बाबर से लंबे युद्ध के बाद विक्रम संवत 1584 में मृत्यु हो गई। मीराबाई के सांसारिक प्रति भोजराज की विवाह के बाद 7-8 वर्ष जीवित रहे। उनके माता पिता का भी निधन हो गया और मीराबाई अकेली रह गई। उसी समय साधु संतों का एक दल देश के विभिन्न भागों से भ्रमण करता हुआ मेवाड़ के क्षेत्र में पहुंचा। इन साधुओं की मंडली के पास गिरधर गोपाल जी श्री सावलिया सेठ जी के 4 विग्रह थे। जमात द्वारा प्रतिदिन इन मूर्तियों की पूर्ण रूप से यथाविधि सहित पूजा की जाती थी और भजन कीर्तन हुआ करते थे, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेते थे। चित्तौड़ के पास बहिराच नदी के तट पर एक रमणीय हरे भरे स्थान पर इन चारों विग्रह के दर्शन के लिए अनंत भक्त दर्शनों को आते और भजन कीर्तन किया करते थे। संयोग से मीराबाई को भी इसी सत्संग में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जमात में श्री सावलिया जी की 4 मूर्तियों में से उनके जो 4 विग्रह थे, उनमें से एक विग्रह ने मीरा जी का मन मोह लिया था और वह इन मनमोहक सावलिया जी के विग्रह को निहारती रहती थी। वीणा बजाती रहती थी, भजन करती रहती थी, नृत्य करती रहती थी, क्योंकि उनमें से एक विग्रह से मीराबाई का मन जो था वो बहुत ज्यादा ही चंचल हो गया और वो उसी विग्रह को देखती रहती थी, उसी विग्रह में ही झूमती रहती थी और वह बेसुध होकर बस श्री हरि भजन करती रहती थी। तो भक्तों, इधर मीरा को मंत्र मुग्ध करते हुए सावलिया जी के सभी विग्रह को लेकर साधु संत भ्रमण कर रहा था। मीरा जी भी इनमें से एक सावलिया जी का विग्रह से मंत्र मुग्ध उनका मन हो ही रहा था और वो भी बस इसी तरीके से मंत्र मुग्ध होती रहती थी। ये सभी विग्रह जो थे वो दयाराम साधु की टोली के पास थे। समय बीतता रहा। जब बादशाह औरंगजेब को जब इन विग्रहों के बारे में पता चला, तो उसकी सेना ने हिंदू मंदिरों को नष्ट किया, वह मूर्तियों को तोड़ना प्रारंभ किया। अब वह धीरे धीरे चित्तौड़गढ़ तक आ पहुंचा। इन चारों मनमोहक मूर्तियों की रक्षा के लिए संत दयाराम की टोली को आगे आता देख और औरंगजेब की सेना को पीछा करता हुआ देख, भगवान की प्रेरणा से दयाराम ने एक बरगद के पेड़ के नीचे 10-15 फीट गहरा गड्ढा किया और उन गड्ढों के अंदर विग्रहों को उसमें रख दिया गया और मिट्टी से भरकर साधुओं ने उस स्थान पर धूनी जमा ली और भजन कीर्तन में लग गए। और युगल सेना जब आई, लेकिन वो ये विग्रह नहीं देख पाए। तो मुगल सेना जब आगे बढ़ गए और उन्होंने पूछा भी कि यहाँ पे विग्रह है, मूर्तियां हैं, क्योंकि उनको तोड़ने का जो बोला गया था कि उनको जितने भी मंदिर जो है उन सारे विग्रहों को उनको तोड़ना था। तो उन्होंने पूछा तो उन सभी ने मना कर दिया। भाई, मूर्तियों को सुरक्षित मानकर जमात वहीं डेरा जमाए रही। भजन कीर्तन होता रहा। बाद में जमात के जो मुख्य महंत थे उनका निधन हो गया। बाद में धीरे धीरे एक एक करके अन्य संत भी चले गए, लेकिन वो चारों विग्रह उसी बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में सुरक्षित रहे। अब किंवदंतियों के अनुसार लगभग 250 साल पहले की बात है कि मंडफिया गांव के निवासी भोलेराम गुज्जर एक चरवाहा, जिसको सपना आया कि बागुंड गांव के छापर में स्थित बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में 4 मूर्तियां दबी हैं। भगवान की प्रेरणा के अनुसार उक्त भोलीराम गुज्जर ने गांव में जाके मंडफिया के लोगों को बताया। तब गांव के मंडफिया के एक समूह ने वहां जाकर बागुंड के ग्रामीणों से मिला और जब भोलीराम गुज्जर को सपने के बारे में बताया गया तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। फिर भी दोनों जो गांव के जो लोग थे
वो भोलीराम गुज्जर के बताए गए स्थान पर पहुंच गए। उसी समय गांव भादसोडा के लोगों को भी सूचना दी गई कि गांव भादसोडा के लोग भी उक्त स्थान पर पहुंच गए। तीनों गांवों की मदद से उक्त स्थान की खुदाई की गई। तब जमीन से 10-15 फीट नीचे 4 विग्रह प्राप्त हुए। तो वहां के लोग आश्चर्यचकित रह गए कि सपना सच हो गया। वहां मौजूद सभी लोग खुशी में झूम उठे। किसी को विश्वास कर पाना मुश्किल था, पर आंखों से ये सब देखकर लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। वहां मौजूद सभी लोगों ने सावलिया सेठ जी के जयकारे लगाए। माहौल भक्तिमय हो गया और इन चारों विग्रहों में से एक विग्रह गड्ढा खोदते वक्त टूट गई थी। जो विग्रह था एक, वो उसी वक्त टूट गया था जब खुदाई हो रही थी, तो जिसे उसी गड्ढे में वापस से रख दिया गया, जबकि शेष 3 विग्रहों को प्राकट्य स्थल से बाहर निकाल लिया गया। आपस में विचार विमर्श करने के बाद इन तीनों विग्रहों में से एक विग्रह को प्राकट्य स्थल बागुंड में तथा दूसरे विग्रह को ग्राम भादसोडा में तथा तीसरे विग्रह को ग्राम मंडफिया ने बड़ी ही धूमधाम से स्थापित किया गया। धाम सहित श्री सावलिया सेठ जी के जयकारे लगाते हुए मंडफिया लेकर आए। वहां पर भक्त भोलीराम गुज्जर के घर विराजमान करा गया। कहते हैं कि भोलीराम गुज्जर के घर जो विग्रह विराजमान है, जो विग्रह जिसको विराजमान किया था, ये वही विग्रह था जिसका मन मीराबाई का जिस जिस विग्रह पे मीराबाई का मन आ गया था, और जिस विग्रह से मीराबाई ने मन उनका जो था वो मोह लिया था। तो जिसे देखकर वह आनंदित होकर जो वो नृत्य करती थी, ये वही विग्रह था। विक्रम संवत की 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भक्त मीरा को मोहित करने वाले सावलिया जी के विग्रह के चमत्कारों की गाथा धीरे धीरे सभी जगह फैलने लगी और इसे देखने वाले भक्तों की संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही थी। तो लोगों के इस चमत्कारी विग्रह के रूप में स्वीकार किया गया। दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या के कारण ग्राम मंडफिया एवं आसपास के जो गांव के जो भक्तों से सभी ने चर्चा की, सबने बैठकर इस विषय पे बात की, और जब सब कुछ बात में चर्चा जब हुई और फिर जो फैसला सामने आया, तो भोलीराम गुज्जर के घर से हटवाकर पूर्णतः धार्मिक अनुष्ठान किया गया। बाहर पूजा अर्चना कर भक्त भोलीराम गुज्जर के घर के पास एक कुएं के पास कच्चा मंदिर बनवाकर शुभ मुहूर्त में उस विग्रह को स्थापित किया गया। तो भक्तों, ये थी छोटा सा मैंने एक वीडियो आपको जो बताया है। मैंने आपको जो भी थी पुराने समय में सावलिया सेठ जी की जो जानकारी थी वो मैंने आपको बता दिया। और समय के साथ साथ धीरे धीरे आप देख ही रहे हैं कि मंदिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया और फिर सरकार भी इस चीज में आ गई है। तो अब ये सब समय के साथ हर चीज का रख रखाव भी होता गया, क्योंकि जो दान दक्षिणा आती है उनका हिसाब किताब रखना, तो ये सब कुछ अब समय के साथ बढ़ता गया। लेकिन जो इसकी जो पुरानी कथा थी, जो कहानी थी, वो यही थी और यही जानकारी जो मुझे प्राप्त हुई है मैंने आप भक्तों को भी बताया। तो भक्तों, आप लोग इस मंदिर में जरूर आइए, दर्शन कीजिए। और ये चीज सोच के भी मुझे बहुत खुशी होती है कि ये वही विग्रह हैं जिन्हें मीराबाई ने अपनी आंखों से देखा, इन विग्रहों को, और आज हम देख पा रहे हैं। तो भक्तों, आप जरूर आइएगा और सावलिया सेठ जी जरूर आप सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। तो भक्तों, इसके बाद हम चलेंगे सावलिया सेठ जी का दूसरा मंदिर भी, हम वहां के भी दर्शन करेंगे। तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो में बने रहिएगा और राजस्थान की इस यात्रा में हमारे सभी जो मैंने मंदिरों के दर्शन करे हैं, आप भी मेरे साथ दर्शन कीजिए। तो भक्तों, आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक राधे राधे। और दूसरा जो सावलिया सेठ जी का मंदिर है, आप उसके भी दर्शन जरूर कीजिएगा। राधे राधे भक्तों।